यूपी में एनकाउंटर पर मच गया भीषण बवाल। सपाई अखिलेश यादव ने उठा दिया सवाल। भड़के योगी ने भी किया जबरदस्त पलटवार। अब स्वामी प्रेमानंद महाराज ने दिया क्या जवाब? साल 2017 में जब पहली बार गोरक्षनाथ मठ के महंत भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली थी, उसी वक्त गुंडे बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी दे दी थी। जितने भी गुंडे बदमाश और माफिया हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संगठन में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सत्ता संभालते योगी ने जो वार्निंग दी थी, उसका असर भी यूपी में धीरे धीरे दिखने लगा। जब एक तरफ जहां गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करने वाले गुंडे बदमाशों की लाइन लग गई, तो वहीं जिन गुंडे बदमाशों ने योगी की वार्निंग को हल्के में लिया, उनका एनकाउंटर होने लगा। किसी के पैर में गोली मारी गई तो कोई दुनिया से उठ गया। गुंडे बदमाशों के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बीच 5 सितंबर को जिला सुल्तानपुर में पुलिस वालों ने डकैती के आरोपी मंगेश यादव को एक एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद तो जैसे देश में बवाल मच गया। सर, क्या मामला था पूरा बताएं। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव ने पुलिस पर फायरिंग की, तो बचाव में पुलिस ने भी फायर झोंक दिया, जिसमें घायल मंगेश यादव की जान चली गई। लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे। सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव जात देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं, लगता है सुल्तानपुर के डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने पुलिस पर जात देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर करने का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा, जब यही डकैत हत्या करके भाग जाता तो यही लोग कहते अराजकता है, और जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो सपा को बुरा लग रहा है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए।
योगी यही नहीं रुके, उन्होंने तो सपा को ललकारते हुए यहाँ तक कह दिया कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जहां अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जोरदार वार पलटवार की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं इसी बीच एनकाउंटर पर वृंदावन वाले स्वामी प्रेमानंद महाराज का एक बयान जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्वामी प्रेमानंद महाराज कहते हैं वो एक निर्दोष है, एक गरीब है जिसको दौड़ाकर आपने गोली मार दिया और आपने पूरी पोजीशन बना ली, लेकिन वो जो देख रहा है, जो पोजीशन बिगाड़ेगा ना तो आप बता भी नहीं पाओगे, ऐसा पोजीशन बिगाड़ेगा। पक्की बात समझ लो, दुनिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया का मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। कोई कितना ही बड़ा बदमाश, गुंडा या फिर माफिया क्यों ना हो, उसका एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत जैसे देश में आतंकवादी अजमल कसाब को भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील दिया जाता है, तो फिर भला किसी गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर कहां तक जायज है। लेकिन हाँ, वो गुंडा बदमाश अगर पुलिस पर फायरिंग करता है तो फिर पुलिस को भी उसे अपने बचाव में फायरिंग करने का पूरा अधिकार है, और उस फायरिंग में कभी गुंडे बदमाश घायल हो जाते हैं तो कभी जहन्नुम में पहुंच जाते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में डकैती के आरोपी मंगेश यादव ने जब पुलिस पर फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में उसे गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मंगेश एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी की जनता ने एनकाउंटर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरीके से कहा जाए सुल्तानपुर लूटकांड चर्चाओं में चल रहा है और अभी उसके आरोपी के बचाव में अखिलेश यादव उतर आए हैं और कह रहे हैं कि भैया यादव बिरादरी का देखकर उसको मारा गया है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये फर्जी एनकाउंटर के जरिए जो है उसको गोली मारी गई है, और बचाव करते नजर आए, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे घटना तो हुआ ही है और घटना को पारदर्शिता से करने के बाद सरकार ये चाहिए कि जो अगर पूर्ण रूप से पारदर्शिता करे और जो भी दोषी हो उसको मारा गया है, अगर वह दोषी पूर्ण रूप से है तो ठीक है, अगर नहीं दोषी है तो फिर सरकार को अपना माफी मांग करके और उस पीड़ित परिवार की पूर्ण रूप से भरण पोषण का काम करना चाहिए जी। लेकिन आरोपियों का बचाव जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है, क्योंकि आप देख लें अयोध्या गैंगरेप कांड, उस पर भी बोलने से बचती है, ज़्यादातर जहाँ भी इनके नेता पकड़े जाते हैं वहाँ पर बचती है और बचाव करने की कोशिश करती है। तो क्या लग रहा है अपराधी किस्म के लोगों का साथ देना किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत के लिए कितना सही है? नहीं, अगर वो अपराधी है तो उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर इस तरह के मामले में अपराधियों का साथ कोई देता है तो फिर समाज में अपराध का बढ़ावा होगा, अपराध का बढ़ावा होगा, और लोगों को ये होगा कि अपराधी के सह में कोई न कोई, चाहे राजनीतिक स्तर पे चाहे किस स्तर पे साथ दे रहा है तो उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए अगर अपराधी हैं तो उनका साथ कतई न दिया जाए, यही उचित है। ठीक है, चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामगोपाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, अभी सुल्तानपुर लूटकांड चर्चाओं में मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है यूपी पुलिस ने, और बात की जाए इस पे राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव उसका बचाव कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि डकैत का वो जो है पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना सही है? यह तो बिल्कुल गलत है, अखिलेश के यह काम बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, इस अखिलेश को यह नहीं करना चाहिए। किसी अपराधी का बचाव करना, किसी का बचाव करना, वही तो निंदनीय काम ये कर रहे हैं ना, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ,
योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार ने गलत किया, बिरादरी देख करके जो है उसको मारा। बिरादरी से क्या मतलब, जब वो उस लायक हैं, जो इनकाउंटर लायक थे तो किया गया, हाँ। नहीं होते क्यों होता भाई। तो योगी सरकार ने जो किया सही है। सही है, सही है, सही। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल पासवान। पासवान जी, योगी आदित्यनाथ का जो एनकाउंटर फॉर्मूला है, एक तरीके से कहा जाए माफियाओं का, बाहुबलियों का सफाया, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनका लगातार वो पक्ष लेकर के जो है उनको साफ सुथरी छवि का बताती है। सुल्तानपुर लूटकांड के मंगेश यादव जो कि आरोपी है, उसको एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अभी उसी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और सपाई नेता। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बहुत गहन चेकिंग करने के बाद ही कोई कदम उठाती है। ऐसे ही आम जनता घूम रही है, किसी को कोई गोली नहीं मारता है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टियां हों, उसने कहीं ना कहीं भारी गलती हुई है, उसने किया है, तो गहन चेकिंग करने के बाद ही ने सरकार ऐसा कदम उठाया जो उचित है। ये होना चाहिए, हर अपराधी के लिए उचित है, क्योंकि सबूत के तौर पे कोई भी हो, जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक दहशत होगी नहीं लोगों में। लोग खूंखार बन के लोगों पे टूट पड़ रहे हैं, इंसानियत मर चुकी है। ऐसा होना उचित है। कोई भी सरकार हो, गोली मारना ही ज़रूरी है। जो अपराधी है, जो भेड़िया बन गया है, उसको गोली मारना ज़रूरी है। उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जो हुआ वो सही हुआ, चेकिंग करने के बाद ही हुआ होगा। कोई भी सरकार जो कदम उठाती है वो एकदम कठोर कदम उठाती है, गलत कुछ भी उसमें नहीं होगा। योगी सरकार का जो एक्शन है वो सही है, बिल्कुल एकदम बहुत सही है। मैं तो ये सराहना करता हूँ कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भेड़िए हैं, इंसान है ही नहीं अब इस धरती पे। बहुत हैं, करोड़ों की जनता में तो 50% तो जनता भेड़िए बन चुके हैं, जो महिलाओं पे और जो गरीबों पे और जो दबके लोग के हैं उस पर अत्याचार लोग करते जा रहे हैं। उनके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, कौन दबाव डालेगा? प्रशासन ने दबाव डालेगा तो पब्लिक डाल के, मतलब खौफ होना चाहिए कि भाई तरीके से रहो। हम दहशत होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, ऐसा दहशत फैलाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए एकदम।